डॉक्टर माइन साहब, ये हैरान कुन तौर पर तहरीक इंसाफ ने तो चलें ये अच्छा फैसला किया कि हम सड़कों पर नहीं जाएंगे, हम पार्लियामेंट में बैठेंगे और अदालतों में जाएंगे अपने जो रिजल्ट्स हैं उस पर शकूक व शुबात के लिए या जो सबूत आपके पास मौजूद हैं, और साथ में पार्लियामेंट में जाएंगे, असम्बलियों के अंदर जाएंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब का यह ऐलान आपके लिए कितना हैरान कुन है कि जनाब हम तो सड़कों पर उतरेंगे, और मैंडेट शायद आप ही ने चुराया उनका। देखिए, इस तरह है कि उसमें तो वो हर एक अपनी अपनी पार्टी का वो करता है। हम इस वक्त चूँकि हम लोग ये समझते हैं कि जिस तरीके से हम लोगों को एक चाल में फंसाया गया है और उसका एडवांटेज लिया गया है, तो वो कहते हैं ना कि अक्लमंद इंसान या मोमिन जो होता है ना, अक्लमंद होता है। नॉर्मली मोमिन हमेशा अक्लमंद होता है, क्योंकि कुरान में जगह जगह लिखा है कि इसमें कुरान में जगह जगह अक्लमंदों के लिए इशारे हैं। तो जो मोमिन होगा वो अक्लमंद होगा, क्योंकि वो इन इशारों को समझ सकेगा उस लिहाज से। तो हमने ये देखा है कि जिस तरीके से हमें वहाँ मैनिपुलेट किया गया और हमें कॉर्नर किया गया, हम अपना पैंतरा बदल के और दूसरे तरीके से हम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इज अ स्मार्ट पार्टी ऑफ इंटेलिजेंट पीपल। ठीक है, सो हम लोग अपने लोगों का ये ख्याल था ना कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं आएगी। प्राइम मिनिस्टर को इंपोर्ट किया था, यहाँ के जब खोला तो अंदर से नवाज शरीफ की बजाय शहबाज शरीफ निकल आया। तो वो तो अभी वापस उसको एक्सपोर्ट करेंगे कि यार हम तो कुछ किया, तो वो जाते हुए क्या कर जाएंगे कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। तो असल मसला ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करिए वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ। हम लोग अभी इस वक्त देख रहे हैं कि हम लोग एक सबसे बड़ी बात ये हम लोग ने धांधली पर सबसे ज्यादा एतराज दो जमातों को हुआ है, एक पीटीआई को, दूसरा मौलाना फजल रहमान को। नहीं, जीडीए को भी हुआ है, जमात इस्लामी को भी हुआ है। लेकिन जमात इस्लामी देखें, पाकिस्तान में इससे बड़ा चेंज क्या आ सकता है कि एक जमात है जिसके उनको सीट मिली है और वो एक हायर पेडेस्टल पे जाके वो कहे कि नहीं ये उनका हक है, वो है। मैं समझता हूं इससे बड़ा चेंज पाकिस्तान में और क्या हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों ने लिया, मैं आपको बता देता हूं, 15 से 17 सीटें कराची में हमसे उठाई गई हैं। कराची में एमक्यूएम के लिए एमक्यूएम ने हमसे उठाई हैं। अच्छा, जीडीए में क्या वो कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उनको कहा गया है कि हम 15 सीटें उनको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो अगर आप हमारे साथ मिल जाओगे हम आपको भी 3 इधर और 8 उधर दे देंगे। तो दिस इज द डील। ये डील के लिहाज से अरे हमारे ओवरऑल जो मुहतात अंदाजे के साथ है विद प्रूफ, फॉर्म 45 चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉर्म 45 हो, चाहे वो जीडीए वालों का फॉर्म, चाहे जमात इस्लामी का हो, चाहे टीएलपी का हो, चाहे वो आजाद लोगों का हो जैसे मुस्तफा खोकर साहब हैं उस लिहाज से हो, इन सब के फॉर्म 45 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 एक जैसे हैं। नून लीग का फॉर्म 45 फर्क है। सो अब अगर बेईमानी की है तो नून लीग ने की है, पीपल्स पार्टी ने की है और एमक्यूएम ने की है, या उनके लिए की गई है। अगर इन्होंने डायरेक्ट नहीं किया, मैं ख्वाजा साहब के सामने अभी ये सवाल अगर रख दूं, फॉर्म 45 निकाल लेना, आप जाइए ट्रिब्यूनल के पास। नहीं, एक काम करते हैं, हम सारे पॉलिटिशियन हैं, फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान। मैं उस हल्के में, लेट्स से हम कहते हैं कि ये इज़हार साहब का हल्का है, हम कहते हैं आप अपने हल्के के, आपके पास जो फॉर्म 45 है आप वो निकालो, मैं अपने फॉर्म 45 निकालता हूं, तो ये जमात इस्लामी वाले अपने फॉर्म 45 निकालते हैं, एक दो आजाद के हम वो फॉर्म 45 निकालते हैं। ये फॉर्म 45 तो आप जाएंगे तो ट्रिब्यूनल्स के पास ही ना, नोटिफाई हो गया। हाँ, अब वही फॉरम बचा है आपके। नो प्रॉब्लम, हम जाएंगे उस फॉरम से, उस फॉरम के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से कहेंगे कि जैसे आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस में जो बेजातिया नजर आई थी और आपने हमसे बल्ले का निशान ले लिया था, तो अब आप देखें इसमें इतनी बड़ी बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं, तो अब आप हमें बताएं ना इसका आप क्या डिसीजन लेंगे। हम ये करेंगे, हम इन फोरम्स पे उठाएंगे। हम प्रॉब्ली एज फार एज आई एम कंसर्न, हम लोग उस तरफ नहीं जाएंगे जहां ये हमें लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमें उधर जाके फिर हमें खराब करने के चक्करों में हम इनको दूसरी तरीके से करेंगे। रही बात ये पार्लियामेंट के अंदर बैठकर हम लोगों ने जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम उन सबको कह रहे हैं कि आओ मिलो, बात करते हैं, और हम पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की एथिक्स के लिहाज से हम उसको फरोग देना चाहते हैं। एथिकल वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी को लेकर चलने आप ये दावा दे रहे हैं? सब पॉलिटिकल पार्टीज को, मेनली अपोजिशन की जमातों को, सबको जो भी है, मेनली उन पॉलिटिकल पार्टीज को कि जिन्होंने खुद धांधली में शामिल नहीं है। मौलाना फजल रहमान भी
वो तो धांधली में शामिल नहीं है ना सर, आप ये तो नहीं कह सकते कि वो धांधली में शामिल है। हम उनको बिल्कुल वो तो विक्टिम है उल्टा। बिल्कुल उनको रीच आउट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। मौलाना फजल रहमान को भी रीच आउट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये वैसे दिलचस्प बात है कि पंजाब में आप इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारा मैंडेट चुराया गया, केपी में वो इल्जाम लगा रहे हैं और आप पर लगा रहे हैं, यानी आप समझते हैं कि आप ले गए मैंडेट आज उनका। आज कोई मसला ही नहीं है, जिसको हमारे खिलाफ है आज ठीक है, है। कोई मतलब एक काम करते ना, अगर किसी को बहुत शक है कि भाई ये नहीं है, हम उस हलके में दोबारा इलेक्शन करा लो। हाँ। और अगर इससे बड़ा मैंडेट ना आया पीटीआई के पास तो जो मर्जी कर लो। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब दो बातों का जवाब, पहले मैं ये रिकंसिलिएशन का तो बाद में आता हूं, लेकिन पहले जो ख्वाजा इजहार साहब ने कहा है वो कह रहे हैं कि जनाब 2018 की बात क्यों नहीं करते जब आप के कैंडिडेट्स आउट ऑफ नोवेयर आए और जीत गए, तो वो किसने जिताया था? और दूसरी बात है कि आज आप चैलेंज कर रहे हैं तो एमक्यूएम को पार्टी क्यों नहीं बना रहे? देखिए, जिन लोगों ने चैलेंज किया वो पार्टी बना रहे नहीं बना रहे, ये उन लोगों का अपना हद तक है, क्योंकि हर एक कैंडिडेट ने किया है। और रही बात ये कि ये कहना कि हम इस शहर के बासी है और वो किया, हमें वोट उस शहर के बासियों ने दिए ना। और जो वहाँ पे पीटीआई वाले वो भी उसी शहर के बासी हैं, वो कोई बाहर से तो नहीं आए। मतलब क्या कराची में सिर्फ आपके अलावा कोई और नहीं रहता? और जो लोग रहते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो रहते हैं, क्या उनका कोई हक नहीं है? और जो वोट दिया हुआ है, क्या वो भी हम लोगों ने केपी से या हम लोगों ने अमेरिका से इंपोर्ट करवा के दिलवाया? ऐसी बात नहीं है, गलत बात ना करें। और हमेशा गलत है। लगी बात, इनको सच्ची बात अगर मजाक रखती तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। तो आप अच्छा, आप झूठ पे करते रहे, आप सारी जिंदगी आप लोगों ने हमेशा झूठ पे किया है, आगे भी कर ले। आगे बात आ जाती है दूसरी बात के ये जो रिकंसिलिएशन, देखिए रिकंसिलिएशन में उन्होंने पीटीआई को भी दावत दी है कि आइए। सुन ले, रिकंसिलिएशन का कोई फायदा नहीं है अगर आप उससे पहले ट्रूथ ना डालें। पहले सच बोलना होता है कि हमने ये गलतियां की हैं, फिर उसके बाद हम रिकंसाइल करते हैं। देखिए, जब आप बैंक से स्टेटमेंट्स आती हैं, आप सबसे पहले उसमें देखते हैं कि फिगर्स क्या है, फिर उसको रिकंसाइल करते हैं कि ठीक है नहीं है, जहां गलत होती है वहां उसको ठीक करते हैं। सो लेट्स फर्स्ट टेल द ट्रूथ टू जितने भी पाकिस्तानी, हम उनको सच बताएं कि हम लोगों ने क्या किया, किससे हमने भी गलती की है, हर एक ने गलती की है, हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन अवाम को सच बताओ कि ये गलती की है। सबका अपना अपना सच है ना, कौन सा बताएंगे? नहीं, वो बताओ। देखिए, जब आपने ट्रूथ बोलना है ना तो बस सच बोलो ना। इमरान खान ने तो सबके सामने कहा है कि मैंने बाजवा साहब के साथ जो किया था, वो उनके साथ अगर कोई एग्रीमेंट किया था गलत किया था, उनके साथ ले चला गया था, उन्होंने ओपनली कहा हुआ है कि मैंने गलत किया था। सो ही हैज एक्सेप्टेड एंड ही हैज टोल्ड द ट्रूथ कि हाँ, मैंने वाकई ये किया था, हमारे पास ये नहीं था, वो नहीं था, ये हमारी गलती थी, हमने फलाना किया था, वो हमारी गलती थी। आप चाह रहे हैं कि सियासी जमातें इस वक्त क्या कहें? सुने, सबसे पहले इलेक्शन में हमने धांधली की है। सबसे पहले ये बताएं कि ये वाकई हमारा मैंडेट नहीं था, जैसे जीडीए वालों ने कहा है, जैसे हर एक ने कहा है कि यहां पे ये हो रहा है। उन्होंने क्या कहा है? जीडीए वालों ने क्या कहा है? उन्होंने कहा हमें कहा गया है कि आप इनके साथ मिल जाओ तो ये आपको मिल जाएगा। अभी हमारे लोगों को पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। अगर ये ना करें ना सियासत, अगर ये लोग इतने अच्छे हैं तो जो हमारे बैक पीटीआई लोग हैं उनको पता है वो आजाद नहीं है, उनको मत लेना। अगर वो आना भी चाहते किसी वजह से, उन्हें क्या हम नहीं लेंगे, आप आजाद ही रहोगे, हम नहीं लेंगे। उसूल की सियासत करें तो मान लेते हैं। नंबर 2 बात, आप वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिकंसिलिएशन करे। देखिए, सबसे हम समझते हैं कि हमारे कोई 40 से 50 के करीब हमारी नेशनल असेंबली में, और पंजाब में तकरीबन कोई 60-70 से 80 के करीब हमारी प्रोविंशियल असेंबली में है। सिंध में हमारी 15 से 16 या 18 के करीब है जो हमसे ली गई हैं। उसमें दोनों है, ठीक है, उसमें बलूचिस्तान में थोड़ी बहुत है लेकिन ज्यादा नहीं है, बलूचिस्तान हम मानते हैं। तो जब हम समझते हैं हमारे इतनी बड़ी है, हम उसके बावजूद अगर पार्लियामेंट में जा रहे हैं और हम स्ट्रीट वो नहीं कर रहे, तो ये इससे बड़ा रिकंसिलिएशन क्या हो सकता है? उसके लिए हमें बैठ के, मैं आपके साथ बैठ के एक थाली में नहीं खाना चाहता, ठीक है, क्योंकि आपका मेन्यू और मेरे मेन्यू में फर्क है, मैं वो नहीं करना चाहता। लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, मैं पार्लियामेंट में आके पार्लियामेंट की सियासत करते हुए और पार्लिमानी सियासत को एक नए पेडेस्टल पे लेकर जाने के, हायर मॉरल ग्राउंड्स पे लेकर जाने के लिए तैयार हूं। बड़ी मायूसी भी हुई थी आपकी इस बयान से, आपके चेयरमैन के या साबिक चेयरमैन के, कि उन्होंने कहा कि हम एमक्यूएम के साथ नहीं बैठेंगे, पीपल्स पार्टी और नून लीग से कोई बातचीत नहीं होगी। तो पीपल्स पार्टी ने इससे काफी उसको मायूसी हुई और उसके बाद उसने अपना फैसला लिया।